अस्सलाम वालेकुम जी। कल बरोज़ इतवार लाहौर के इलाके इचरा में एक दिल खराश और दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जब वहाँ एक ख़ातून जो अपने ख़ावंद के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी, उसने ऐसा लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा था कि जिसकी कमीज़, जिसके कुर्ते पर हर जगह हलवा लिखा हुआ था अरबी ज़बान में, जबकि अरबी ज़बान में हलवा का मानी है खूबसूरत, हसीन और मीठा को कहते हैं। जब लोगों ने देखा कि उस लड़की की कमीज़ पर अरबी ज़बान में ये लिखा हुआ है, तो आवाम उस पर गुस्सा करने लगी, उसको बुरा भला कहने लगी और उस पर आवाज़ें कसने लगी, जिसकी वजह से लड़की बुखलाहट का शिकार हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब बाज़ार में हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हुई तो डॉल्फिन पुलिस के एहलकार फ़ौरन वहाँ पहुँच गए और कुछ देर के बाद जब उन्होंने देखा कि अवाम उनके कंट्रोल से बाहर है, वो अवाम को नहीं रोक सकते इश्ताल अंगेज़ी से, तो उन्होंने गुलबर्ग की ASP शबाना नकवी को इतला दी। ASP साहिबा को जब इतला मिली तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गई और साथ पुलिस की भारी नफरी भी ले गई, ताकि अवाम को इश्ताल अंगेज़ी और किसी भी किस्म की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से रोका जा सके, उनको पुरसुकून रहने की तलकीन की जा सके और पुलिस की मदद से उनको हर तरह से काबू में किया जाए, ताकि वो किसी किस्म का भी कोई किसी का जानी या माली नुकसान ना करे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो अवाम का हजूम उस जगह तेज़ी से बढ़ने लगा, तो ASP साहिबा ने उस खतून को साथ ले जाकर साथ ही मौजूद एक दुकान में बिठा दिया हिफाजत के तौर पर। जब लोगों ने देखा कि लड़की दुकान में बैठी हुई है, तो उन्होंने कहा कि तुम कुरान मजीद की बेहुरमती कर रही हो, लिहाजा तुम बैठो ना, खड़ी हो जाओ। जबकि उनमें से कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन सजुदा, सरतन सजुदा। ASP साहिबा ने जब नारे सुने तो उन्होंने लड़की की हिफाजत के लिए दुकान का शटर बंद करवा दिया, ताकि कोई भी शख्स, कोई भी आदमी उस खतून को, उस लड़की को किसी किस्म का भी नुकसान ना पहुंचा सके। देर के बाद ASP शबाना नकवी, जो कि गुलबर्ग की ASP थी, उन्होंने इचरा के SHO बिलाल और मौका पर मौजूद जवार गवान के साथ थाने के अंदर से एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें ASP साहिबा का कहना था कि खतून ने जो कुर्ता पहना हुआ था उस पर अरबी का लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि औरत जो है वो गुस्ताखी की मुर्तकब हुई है, उसने कुरान मजीद की गुस्ताखी की है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि गवाहान का कहना था कि ASP साहिबा ने जो कहा है सच कहा है कि इस मामले में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। जबकि उस खतून का कहना था कि उसने कुछ ही दिन पहले इस कुर्ते को बाज़ार से ख़रीदा था और उसको ये अच्छा लगा, इसलिए उसने ख़रीद लिया और उसको नहीं पता था कि इस पर ये अल्फाज लिखे होने की वजह से कोई ऐसा मसला बन सकता है। मगर उसने फिर भी कहा कि मैं खुद दीनी घराने से तल्लुक़ रखती हूँ, मेरा जो ख़ावंद है वो भी एक हाफ़िज़ कुरान है, इसलिए मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं तमाम उम्मत मुसलमान, तमाम लोगों से माफ़ी चाहती हूँ और सबसे दरख्वास्त है कि मुझे इस बात पर माफ़ किया जाए, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वाक़या से पहले थोड़े अरसा पहले होने वाले सियालकोट की एक फैक्ट्री में वाक़या की बात की जाए तो वो भी वाक़या भी मुकम्मल तौर पर सरासर गलत था। उस फैक्ट्री के लोग अपने उस श्रीलंकन शहरी बॉस से तंग थे और वो श्रीलंकन शहरी अपने मतहद मुलाजमों को टाइम पर आने की तलकीन करता, जिसकी वजह से फैक्ट्री के तमाम लोग उससे नाराज़ रहते और हर वक्त उससे लड़ते रहते। मगर उसे क्या पता था कि लोग दीन की आड़ में उसे जलाकर राख कर देंगे और वो श्रीलंका का शहरी जो पाकिस्तान में रोज़ी की तलाश में आया हुआ था, वो वापस अपने वतन ना जा सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग किसी भी वाक़े की तहकीक किए बगैर खुद अपना फ़ैसला आप करेंगे। क्या पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कानून नहीं है? क्या यहाँ एक जंगल राज है जो जिसका दिल करे वही कर लेता है और बाद में उसको दीन की आड़ बनाकर खुद उस चीज़ से बच जाता है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को शर पसंदों और शिद्दत पसंदों से महफूज फरमाए। आमीन।